बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के टॉपिक एनर्जी के अबाउट। चैप्टर नंबर 4 का ये टॉपिक है। ठीक है, आज हमने बात करनी है एनर्जी के अबाउट। बेटा सबसे पहले हम इसकी डिफाइन कर लेते हैं। एनर्जी होती क्या है बेटा? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, टू डू वर्क। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी बेटा किसी बॉडी की वर्क करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हो आप लोग? एनर्जी बोलते हो। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद आपने ना वैसे अगर कुछ टर्म्स इसी के अबाउट लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके अलावा बेटा इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट हमारे पास जूल होता है। तीसरा बेटा आप लोग किसको डील करते हो? एनर्जी को डील करते हो। अरे बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 6 में कि हमारे पास एनर्जी की एक टाइप होती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने पढ़ा था जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, इसकी आगे बेटा 2 टाइप्स होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा था वो एनर्जी जो ड्यू टू पोजीशन स्टोर होती है, ड्यू टू पोजीशन इन अ फील्ड फोर्स। ठीक है बेटा, फील्ड फोर्स यानी फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। बेटा ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये दरमियान में यानी किसी एक पोजीशन पे जाकर खड़ा हो जाता है। बेटा ये जो पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है वो वाली एनर्जी कौन सी होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी होती है। बेटा काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में ड्यू टू मोशन होती है, ड्यू टू मोशन। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। ठीक हो गया। यानी इसका मतलब अगर मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी वो होगी जो किसी भी बॉडी में बेटा मोशन एंड इट्स पोजीशन, यानी बेटा किसी भी बॉडी में स्टोर होगी मोशन और पोजीशन दोनों की वजह से। क्योंकि बेटा इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो इसलिए जो मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा वो मोशन और पोजीशन दोनों की वजह से स्टोर होने वाली एनर्जी होती है। अच्छा बेटा इसके अलावा ना पोटेंशियल एनर्जी की आप लोग आगे टाइप्स के बारे में पढ़ते हो। पोटेंशियल एनर्जी की एक टाइप है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और एक टाइप बेटा इसकी पढ़ते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वो होती है बेटा जो ड्यू टू ग्रेविटेशन, यानी ड्यू टू ग्रेविटी बेटा अगर कोई बॉडी वर्क करती है या ड्यू टू ग्रेविटी अगर किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, यानी बेटा अर्थ की फोर्स की वजह से अगर किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा अगर किसी स्प्रिंग की वजह, स्प्रिंग के अंदर बेटा ड्यू टू कंप्रेशन, या जब आप लोग उसको स्ट्रेच करते हो, ठीक है, कंप्रेस्ड होने की वजह से बेटा जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। उसका फार्मूला होता है mgh, और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा उसका होता है 1/2kx²। बेटा ये 1/2kx² कहां से आया, क्यों होता है बेटा? इसके बारे में आप लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि ग्रेविटी की वजह से स्टोर होने वाली एनर्जी को ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और स्प्रिंग में इलास्टिसिटी की वजह से बेटा स्टोर होने वाली एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बेटा एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। बेटा हर टाइप की एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि जो एनर्जी है उसका यूनिट, हर एक का यूनिट बेटा जूल है। बेटा कॉमनली क्वेश्चन किया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी में जो ये टर्म है 1/2 mv², v तो वेलोसिटी है, v बेटा वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी को आप लोग मैस से मल्टीप्लाई करते हो यानी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, क्वांटिटी तो वेक्टर आती है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हर एक तरह की क्वांटिटी जो है, हर तरह की जो एनर्जी है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपने याद रखना है ये v नहीं है बेटा, ये बल्कि v के साथ डॉट प्रोडक्ट है। और जब 2 क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो जो क्वांटिटी आप लोगों के पास आती है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से बेटा जो नेक्स्ट क्वांटिटी बनती है वो भी स्केलर बनती है। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अरे बेटा इसी के साथ एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, वो ये है कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए, अच्छा इसको मैंने लिखना है बेटा, अगर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखें। बेटा काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। बेटा आप लोगों से बोले इसके इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखे तो किस तरह लिखेंगे? देखिए मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है बेटा? मोमेंटम का फार्मूला होता है p = mv। यानी अगर ये तो v के ऊपर स्केयर है, अगर मैं m के ऊपर भी स्केयर लगा दूं तो दोनों के ऊपर स्केयर बन जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बेटा 1/2
एम वी का स्क्वायर, बेटा एम से मल्टीप्लाई भी कर दो, एम से डिवाइड भी कर दो, क्या देगा काइनेटिक एनर्जी 1/2, बेटा एम से मल्टीप्लाई खा के एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर ओवर एम आ जाएगा। बेटा एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है, इसलिए किसका स्क्वायर आएगा बेटा पी का स्क्वायर। आपने कहना पी का स्क्वायर 2m बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। बेटा ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है। लेकिन अगर इधर से काइनेटिक एनर्जी को आप ई से रिप्रेजेंट कर लो, अगर इधर से मोमेंटम का फार्मूला निकालो तो बेटा मोमेंटम का फार्मूला आता है E इज इक्वल टू एम ई ओवर स्क्वायर रूट। क्या किया, इसको उधर ले जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, यानी पी का फार्मूला आ जाएगा बेटा पी बराबर जाएगा अंडर रूट 2m e। ये आपके पास किसका फार्मूला है बेटा मोमेंटम का फार्मूला है। ठीक हो गया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा बेटा अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में। बेटा इसमें ना आपने सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपने कहना है मास ऑफ बॉडी m, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी vi। ठीक हो गया बेटा फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी f। ठीक हो गया डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी बेटा आपने कहना है d। ठीक हो गया। इसके अलावा बेटा आपने कहना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी vf। ठीक हो गया। अच्छा बेटा ये सारे टर्म्स के बारे में आप लोगों ने सबसे पहले बता देना है। आपने पढ़ना है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। बेटा इसके लिए ना सबसे पहले वर्क है तो आपने सबसे पहले वर्क डन का फार्मूला लेना है। बेटा आपने कहना है वर्क बराबर है एफ डॉट डी के। ठीक हो गया विच इज इक्वल टू बेटा एफ डी कॉस थीटा। बेटा आप लोग समझ लेंगे दरमियान जो एंगल बन रहा है ये दोनों पैरेलल है, इसलिए बेटा आपके पास वर्क बराबर आ जाएगा एफ डी के। ठीक हो गया। अच्छा बेटा उसके बाद सबसे पहले आपने लिखा वर्क का फार्मूला, इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 के लिहाज से बेटा आपने इधर वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने जो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी यहाँ एफ की कर ली है डी की कर ली। तो बेटा सबसे पहले मैं यूज करता हूँ थर्ड इक्वेशन को, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा मोशन की थर्ड इक्वेशन को आपने यूज करना, वो क्या थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बेटा यहाँ पे जो s है डिस्प्ले फोर्स के लिहाज से हम उसको d ले रहे हैं, इसलिए s को आपने रिप्लेस कर देना d से 2ad बराबर आ जाएगा बेटा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बेटा वैल्यू आपने फाइंड करनी है d की, इसलिए 2a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बेटा 2a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली d की। बेटा अब हमने फाइंड करनी है f की। तो बेटा फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने करना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। बेटा न्यूटन सेकंड लॉ आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ बराबर होता है बेटा एम ए के। तो बेटा डी और एफ की वैल्यू आ गई, जो डी और एफ की वैल्यू आई है बेटा इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। यानी जहां पे देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डब्ल्यू बराबर है एफ डी। डब्ल्यू लिखना है बेटा, एफ की वैल्यू क्या आई है, एफ की वैल्यू आई है एम ए, आपने एम ए पुट कर देना है। मल्टीप्लाई बेटा डी की वैल्यू क्या आई है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a। बेटा ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, w बराबर आ जाएगा बेटा एम वी एफ का स्क्वायर एम वी आई का स्क्वायर ओवर 2। ठीक है और w आपके बराबर आ जाएगा 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर 1/2 एम वी आई का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा बेटा आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने बेटा a को a से कैंसिल कर दिया, उसके बाद 1/2 को बेटा दोनों के साथ अलग कर लिया। 1/2 एम वी स्क्वायर, बेटा 1/2 एम वी स्क्वायर ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो बेटा ये वाली फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी और ये वाली कौन सी होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हो बेटा उसको बोलते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी बेटा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। यहाँ बेटा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है चलिए बेटा वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। बेटा ये था हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसको आपने इस तरह डील किया कि सबसे पहले आपने इन टर्म्स को एक्सप्लेन किया कि मास होता है बेटा इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, फोर्स होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। बेटा आपने वर्क डन का फार्मूला लिखा, वर्क डन का फार्मूला लिखने के बाद बेटा आपने
एफ और डी की वैल्यू फाइंड करनी थी। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने थर्ड इक्वेशन का यूज किया बेटा, यहाँ से आपने डी की वैल्यू निकाली। फिर आपने एफ की वैल्यू निकालने के लिए बेटा आपने न्यूटन सेकंड लॉ का यूज किया, ठीक है, यहाँ से एफ की वैल्यू निकाली बेटा, वो दोनों वैल्यूज पुट कर दी, ए से कैंसिल हो गया, एम अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 को दोनों के लिए अलग कर दोगे बेटा, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनती है, ये इनिशियल बनती है। तो ये इन दोनों में क्या हुआ, चेंज हुआ, जो किसके बराबर है बेटा, वर्क के बराबर है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सा थ्योरम है, ये कौन सा प्रिंसिपल है बेटा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। इंशाल्लाह बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।